चलिए अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक घर में 50-50 वाट की 4 ट्यूबलाइट्स एवं 100-100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। घर में एक माह में खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटे में कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि घर में जो है हमारे जो 50-50 वाट की 4 ट्यूबलाइट्स हैं और 100-100 वाट के 3 पंखे हैं जो प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं और एक घर में वाटर पंप है जो 1 घंटा प्रतिदिन चलता है जो एक अश्वशक्ति का है। तो वैद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक दिन में कितनी वैद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसको देखेंगे, फिर हमें एक माह में निकालेंगे। माह को 30 दिन मानते हुए गणना कर लेंगे कि एक दिन में अगर इतना होता है तो 30 दिन में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे ट्यूबलाइट द्वारा खर्च कितना होता है और ट्यूबलाइट द्वारा खर्च, फिर देखेंगे कि पंखे द्वारा खर्च कितना होता है वैद्युत ऊर्जा का, फिर जो वाटर पंप है वो कितना खर्चा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबलाइट द्वारा खर्च। ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति की गणना करेंगे कि एक दिन में कितना खर्चा करते हैं। तो देखो जरा इसकी जो शक्ति बताई गई है, पी की वैल्यू जो बताई गई है, कितना बताई गई है, ये बताई गई है 50 वाट। और हमें कैलकुलेशन किस में करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है किलोवाट घंटा में। तो 50 वाट बताई गई है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो किलोवाट हो जाएगा, 5.05 ये हो जाएगा किलो, और वाट में हमारा ये चेंज हो गया। फिर इसके बाद में ऐसी कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, 4 ट्यूबलाइट्स हैं। 4 ट्यूबलाइट द्वारा लाइट का दैनिक उपभोग लिख सकते हैं। दैनिक उपभोग कितना होगा, कितना हम लोग खर्चा करते हैं तो इनकी जो शक्ति होगी कितना हो जाएगा। 4 ट्यूबलाइट्स हैं, प्रतिदिन कितना घंटा चलती हैं, 4, और एक ट्यूबलाइट का जो पावर है वो कितना खर्च होता है, एक ट्यूबलाइट का जो पावर है कितना होता है, 0.05 किलोवाट का है। तो एक ट्यूबलाइट के पावर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 ट्यूबलाइट मिलकर एक दिन में कितनी ऊर्जा व्यय करती हैं। 4 ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक उपभोग, ये जो शक्ति आई हमारी वो कितना आ गई, इसको हम लोग देखेंगे। 5 का 20, 5 का 20 हो गया, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दिए, इसका मतलब हो गया 0.02। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, किस में आ जाएगा, किलोवाट में है, तो यानी कि 2 किलोवाट पर आवर, 2 किलोवाट यानी 2 किलोवाट घंटा। एक ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट जलाती हैं, तो 2 किलोवाट पर घंटा जलती हैं। अगर 4 ट्यूबलाइट एक दिन में 2 किलोवाट घंटा बिजली की खपत करती हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे, तो 30 दिन में 4 ट्यूबलाइट द्वारा खर्च, ये वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 60 किलोवाट पर आवर। तो हमने इस तरीके से देखा कि 4 ट्यूबलाइट्स एक महीने जलती हैं तो 60 किलोवाट आवर, ये घंटे यानी 60 यूनिट एक महीने में जल जाती हैं। किलोवाट आवर को यानी कि यूनिट होता है, इसे 60 यूनिट एक महीने में जलती है। ठीक है, अब ऐसे ही काउंट करेंगे हम पंखे के लिए। तो पंखा हमारा क्या हो जाएगा, अब हम पंखे के लिए क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 3 पंखे जो है प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं, तो पंखा द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति जो हो जाएगी, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ये जो बताई जा रही है, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति बताई जा रही है, कितने बताई जा रही है,
तो बताई जा रही है कि P इसका मान है 100 वाट, 100 वाट है। हमें वाट में तो चाहिए नहीं, हमें किलो वाट में चाहिए, तो 1000 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 0.1 किलो वाट, 0.1 किलो वाट में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि तीन, जैसे 4 ट्यूबलाइट्स के लिए था वैसे 3 पंखे, 4 ट्यूबलाइट्स के लिए तो वैसे क्या हो जाएगा 3 पंखे, 3 पंखे का 3 पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत उपभोग हम लिख सकते हैं, उपभोग कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हमारा ये 3 है, प्रतिदिन कितना चलती हैं, तो बताया गया कि 10 चलती हैं, 10 घंटे चलती हैं। एक पंखे की जो पावर है कितनी है 0.1, तो ये हो जाएगा 10 के 30 हो गया, और 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, एक अंक के बाद में 3 किलो वाट पर घंटा, यानी 3 पंखे एक दिन में कितना यूनिट खाते हैं, 3 यूनिट खाते हैं। 3 पंखे 100 वाट के एक दिन में 3 यूनिट खाते हैं, तो 30 दिन में कितना खाएंगे, 90 खाएंगे। 30 दिन में 30 दिन में पंखे द्वारा 30 दिन में पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 गुणा 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 किलो वाट आवर, 90 किलो वाट आवर। इसका मतलब है कि 90 यूनिट जो है एक महीने में 90 यूनिट लगेंगी पंखे के ऊपर खर्चा होने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही एक हमारा क्या है, एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप है जो प्रतिदिन कितना चलता है, 1 घंटे चलता है। ठीक है, तो वाटर पंप द्वारा ये है कितना है, दैनिक उपभोग कितना होता है, वाटर पंप द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति पर निकालेंगे, खर्च वैद्युत शक्ति जो प्रश्न में दे रखा है वो कितना दे रखा है 746, ये एक अश्व शक्ति दे रखा है, एक अश्व शक्ति दे रखा है। एक अश्व शक्ति बराबर हम जानते हैं, एक अश्व शक्ति की जो वैल्यू होती है, एक अश्व शक्ति जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट में नहीं चाहिए हमको, किलो वाट घंटा में चाहिए, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 0.746 ये हो जाएगा किलो वाट घंटा हो जाएगा, किलो वाट घंटा हो गया। ठीक है, अब इसको फिर आगे समझिए। एक दिन में ये इतना किलो वाट घंटा खाता है, तो ऐसे 30 दिन में कितना खाएगा। ठीक है, तो 30 दिन में वाटर पंप द्वारा उपभोग वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, तो ये जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 गुणा 0.746, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 1 13, 7 21 से 22, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाया 30 के लिए। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद में दशमलव, यानी 22.38 किलोवाट पर आवर ये वाटर पंप द्वारा खर्च आया। ठीक है, अब हमें यही तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, यही तीनों को ऐड करना है, जिससे क्या पता चल जाएगा कि मासिक खर्च कितना होता है। ठीक है, मासिक खर्च बिजली पे कितना खपत आता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ट्यूबलाइट ने कितना खर्च किया, ट्यूबलाइट का खर्चा देखिए, ट्यूबलाइट का खर्चा कितना था, आया 60 किलोवाट, इसको नोट कर दीजिए। पंखा कितना यूनिट खाता है, पंखे द्वारा यूनिट कितना है, यूनिट कितना आया है, ये आया है 90 आया है, 90 कर दीजिए। और वाटर पंप द्वारा कितना आया है, वाटर पंप द्वारा जो खर्च आया है वो कितना आया है, बिजली का
खर्च है यूनिट में है, ठीक है, ये यूनिट में है, तो कितना आया है आपका 22.38। अब इनको सबको क्या करना है, ऐड कर लीजिए, सिंपल से इसको क्या करना है, ऐड कर लीजिए, 0 0 0 0, ये सब है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर है, ठीक है। ये 3 8 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, 9 6 15 तो 17, 9 6 15 तो 17, यानी 172.38 किलो वाट पर आवर। ये हम लोग जो है, अगर हमारे इतने इक्विपमेंट्स, हमारे उपकरण प्रतिदिन चलते हैं तो एक महीने में 172.38 किलो वाट पर आवर यूनिट बिजली की खपत होगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार जरूर देखिएगा।